एक बार प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको तुला राशि वालों के बारे में पूरी जानकारी देंगे कि दिसंबर 2022 के महीने में तुला राशि वालों के दिन कैसे रहने वाले हैं। पारिवारिक जीवन, स्वास्थ्य, शिक्षा, फिर से प्रेम जीवन, दाम्पत्य जीवन व बिजनेस आपके कैसे रहने वाले हैं। वह साथ ही साथ एक ऐसा बेहतरीन उपाय बताएंगे जिसको यदि आपने निरंतर कर दिया तो निश्चित ही आपके जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आएंगी और आपके जीवन से सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, यदि आप तुला राशि के जातक हैं तो आपको इस वीडियो में बने रहने की जरूरत है। और यदि वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर दीजिएगा। तुला राशि के जातक के लिए करियर के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो यह महीना अनुकूल रहने वाला है। चतुर्थ भाव में बैठे शनि देव की पूर्ण दृष्टि पूरे महीने आपके दसम भाव पर रहेगी, जिसकी वजह से आप अपने काम को जिम्मेदारी समझकर करेंगे। आपके अंदर अनुशासन होगा और आप समय के पाबंद रहेंगे तथा आपको जो जिम्मेदारी सौंपी जाएगी उसे पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे और खूब मेहनत भी करेंगे। इसके परिणाम स्वरूप आपको अपने कार्य क्षेत्र में अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे और आप मनपसंद काम प्राप्त करने में भी कामयाब हो सकते हैं। कुंडली के छठे भाव में बृहस्पति देव अपनी ही राशि में विराजमान होकर आपको दूरदर्शिता प्रदान करेंगे। आपकी सोचने और समझने की शक्ति तथा निर्णय लेने की क्रिया शक्ति आपको अपने काम में उत्तम सफलता प्रदान करेगी और आप नौकरी करने में आसानी महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि आपका अच्छा समय शुरू हो रहा है, क्योंकि आपकी जो चुनौतियां थी वे अब धीरे धीरे कम होती हुई नजर आने लगेंगी। हालांकि हो सकता है कि आपको अपने ऊपर काम का बोझ महसूस हो, लेकिन आप के लिए देखें तो फायदेमंद ही होगा। बुध, शुक्र और सूर्य के तीसरे भाव में आ जाने से आपका अपने सहकर्मियों से अच्छा संबंध होगा, जिससे आपको अपने नौकरी में और भी अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे और वह आवश्यक पड़ने पर आपकी हर संभव मदद भी करेंगे। यदि आप व्यापार करते हैं तो आपको भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। सप्तम भाव में बैठे राहु महाराज आपकी वृद्धि को बहुत तेज गति से चलाएंगे और आप मुश्किल से मुश्किल चुनौतियों का हल चुटकी बजाते ही कर लेंगे, जिससे व्यापार की बाधाएं दूर होंगी और आप अपने व्यापार को आगे बढ़ाने में कामयाब भी होंगे। सप्तम भाव के स्वामी मंगल महाराज के अष्टम भाव में वक्री अवस्था में होने से आपको व्यापार में निवेश करते समय थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, नहीं तो धन गलत स्थिति में पहुंच सकता है और इससे आपके व्यापार को नुकसान उठाना पड़ सकता है। सूर्यदेव के 16 दिसंबर को आपके तीसरे भाव में आने के बाद आपकी जोखिम उठाने की प्रवृत्ति बढ़ेगी और आपको सरकारी क्षेत्र में भी काम प्राप्त हो सकता है, जिससे आपके व्यापार में चार चांद लग जाएंगे। इस प्रकार विशेष रूप से इस महीने का उत्तरार्ध आपके लिए ज्यादा लाभदायक रहेगा। आर्थिक दृष्टि से देखने पर पता चलता है कि इस महीने आर्थिक रूप से उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। मंगल महाराज वक्री अवस्था में कुंडली के अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे और बृहस्पति देव छठे भाव में बैठकर आपके द्वादश भाव और द्वितीय भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। इसके परिणाम स्वरूप आपके खर्चों में तेजी बनी रहेगी और आप बेतहाशा खर्च के कारण थोड़े परेशान हो सकते हैं। कुछ धार्मिक कामों और कुछ महत्वपूर्ण कामों पर भी आपका धन खर्चा होगा, लेकिन कुछ व्यर्थ के खर्चे भी आपको परेशान अवश्य करेंगे। इसकी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति डवाडोल हो सकती है। हालांकि मंगल के अपने ही दूसरे भाव को देखने के कारण अचानक से कहीं धन प्राप्ति का गुप्त धन यानी कि अचानक से कहीं धन प्राप्ति के योग बन सकते हैं। बुध, शुक्र और सूर्य का तीसरे भाव में गोचर होने के कारण आपको आर्थिक रूप से मजबूती प्राप्त करने के लिए कुछ ज्यादा प्रयास करने पड़ेंगे। हालांकि सूर्य देव की कृपा से सरकारी क्षेत्र से लाभ का मार्ग प्रशस्त होगा और आपको कुछ अच्छे अच्छे लाभ की उम्मीद करनी चाहिए। यदि आपके स्वास्थ्य की बात की जाए तो
कहा जा सकता है कि यह महीना बहुत ध्यान से रहने का है। स्वयं को महत्वपूर्ण समझते हुए अपने शरीर को समय दें। सुबह की सैर करें अथवा साइकिलिंग करें। इससे आप पसीना बहाएंगे और शरीर को मजबूती भी मिलेगी। आपकी राशि पर राहु केतु का प्रभाव होने के कारण आप स्वयं के प्रति लापरवाह हो सकते हैं, जो कि किसी भी समस्या को जन्म देने के लिए पर्याप्त होता है। इसके बावजूद कुंडली के अष्टम भाव में मंगल महाराज वक्री अवस्था में स्थित हैं, इसलिए आपको वाहन सावधानी से चलाना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके। इस दौरान फोड़े, फुंसी, रक्त संबंधी अशुद्धियाँ, किसी प्रकार की छोटी मोटी दुर्घटना या पूर्व में आ रही किसी भी समस्या को दूर करने के लिए सर्जरी कराने की आवश्यकता पड़ सकती है। इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान अवश्य रखना चाहिए। प्रेम संबंधी मामलों के लिए यह महीना सामान्य रहने वाला है। पंचम भाव के स्वामी शनि महाराज अपने से द्वादश भाव में अर्थात कुंडली के चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे। इसकी वजह से आप और आपके प्रियतम के बीच कुछ दूरी महसूस की जा सकती है। यह एक अधोशिश दूरी होगी, यानी कि आप दोनों चाहकर दूरी नहीं होंगे, बल्कि किसी न किसी कारणवश आप एक दूसरे से दूरी बना सकते हैं। अच्छी बात यह होगी कि आप अपने प्रेम के बारे में अपने कुछ विशेष परिजनों से चर्चा कर सकते हैं और उसमें आपको सफलता भी मिलेगी, अर्थात उनकी तरफ से आपके प्यार को सहमति मिल सकती है। 3 तारीख को बुध ग्रह और 5 तारीख को शुक्र ग्रह के आपके तीसरे भाव में आकर नवम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखने के कारण प्यार की राह में आ रही बाधाएं भी दूर होंगी और आप अपने प्रियतम के साथ कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। इससे आपके बीच रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा। यदि बात कर लेते हैं विवाहित लोगों की, तो कहा जा सकता है कि यह दाम्पत्य जीवन में कुछ तनाव देखने को मिल सकता है। कुंडली के सप्तम भाव में राहु महाराज की उपस्थिति जीवन साथी को थोड़ा हठी बनाएगी और वे मनमौजी स्वभाव दिखाने में कामयाब होंगे, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि वह आपकी बात को नहीं मान रहे हैं। इससे आप दोनों के बीच कहासुनी होने की संभावना बढ़ेगी। सप्तम भाव के स्वामी मंगल महाराज कुंडली के अष्टम भाव में वक्री रहेंगे, जिससे आपके जीवन साथी के व्यवहार में थोड़ी सी गर्मी भी बढ़ेगी और वह कुछ ऐसा भी कर सकते हैं जो आपको चुभ जाए, तथा आपके ससुराल पक्ष से भी इस समय के आपको ज्यादा अनुकूल वार्तालाप मिलने की संभावना है। ऐसे माहौल अनुकूल ना होने के कारण आपको सावधानी रखते हुए किसी की वाद विवाद को बढ़ने से रोकना चाहिए। अपनी संतान को लेकर आप थोड़े चिंतित नजर आएंगे, यह आपकी एक संभावित चिंता होगी। फिर भी आपकी संतान के लिए यह समय अनुकूल रहेगा। उन्हें केवल अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। यदि छोटे हैं तो आप उनके स्वास्थ्य पर पूरा फोकस रखना चाहिए। वहीं पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो उसमें उतार चढ़ाव दिखाई देता है। कुंडली के दूसरे भाव में बुध, शुक्र और सूर्य की उपस्थिति आपके कुटुंब का माहौल सकारात्मक बनाकर रखेगी, जिससे रिश्तों में प्यार बना रहेगा। लोग एक दूसरे की भावनाओं को समझकर अच्छा व्यवहार करेंगे और घर में खुशी का माहौल रहेगा। कोई बड़ा फंक्शन भी हो सकता है जिसमें बहुत सारे मेहमान आए हैं। इससे सभी लोगों में उत्साह और उल्लास की संभावना रहेगी और सभी मिलकर उस काम में अपना सहयोग भी करेंगे। इससे आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। मंगल की अष्टम भाव में बैठकर दूसरे भाव पर दृष्टि थोड़ा तनाव बढ़ाने का काम भी कर सकती है। यदि आप विवाहित हैं तो संभव है कि आपके ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा परिवार में किसी व्यक्ति को कुछ गलत कह दिया जाए, जिससे परिवार का विवाद हो जाए। इसलिए आपको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाते हुए इन सभी बातों से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। हालांकि देवगुरु बृहस्पति की दूसरे भाव पर दृष्टि व्यवहार कुशलता बढ़ाएगी और इन सभी चुनौतियों को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान भी देगी। वहीं चतुर्थ भाव में स्वराशि के शनि महाराज महत्वपूर्ण कामों के चलते आपको परिवार से कुछ दूरी बनाए रखने में व्यस्त रखेंगे। आप अपने परिवार को समय कम दे पाएंगे क्योंकि आप अपनी मेहनत में इतने ज़्यादा व्यस्त होंगे कि परिवार के लिए समय नहीं बच पाएगा। फिर भी आप अपनी ओर से प्रयास करेंगे कि सब चीज़ों को संभाला जा सके। तुला राशि के जातकों को शुक्रवार के दिन
चावल का खीर बनाकर छोटी कन्याओं को खिलाना चाहिए। बुधवार के दिन गौ माता को हरा चारा अथवा हरा पालक अवश्य खिलाएं। शनिवार के दिन चींटियों को आटा डालें और दिव्यांगजनों की सहायता करें या उन्हें भोजन खिलाएं। शुक्रदेव के बीज मंत्र ओम द्रां द्रीं द्रौं सह शुक्राय नमः का जाप भी करना आपके लिए काफी लाभदायक होगा।